श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। चलिए अपने बैसाख मास के महात्म्य के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बैसाख मास का महात्म्य का 10वां अध्याय श्रवण करेंगे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब आप कृपा अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इससे क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा इसका क्या फल होता है। यह सुन ऋतुदेव कहने लगे कि हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वरण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों का नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाएं, पीताम्बर धारण करा, सुंदर वनमाला से सजाएं, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ला द्वितीया के से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शैया दान, वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन कराएं। फिर मार्गशीर्ष मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण और हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास के 4 मास तक भूमि पर आसन बिछाकर भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें और भक्ष भोग जाति चारों प्रकार के भोजन करें। और चैत्रादि मासों में सहस्त्र इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन कर पंचामृत, खीर, घृत, पक्का, मालपुआ भोग के लिए कराएं और लक्ष्मी नारायण को स्नान कराकर बीज में श्री कृष्ण जी के सोने की व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगाएं। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवा श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दें और शैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हो जाए। इस प्रकार भगवान का पूजन कर आप भोजन करें और इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन से निमित्त धारण करें। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। यह वर्णन हो गया है, अब तुम्हें और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। यह सुनकर राजा ने फिर ऋतुदेव जी से पूछा, हे महाराज, बैसाख मास में छत्र दान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि बैसाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर ऋतुदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, प्रेम से सुनो। सतयुग में एक हेमकांत राजा था। वह बड़ा बुद्धिमान और बलवान था। एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शकूरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर की मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां शतचित्त नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। तब ऋषि ने उठकर राजा को सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर राजा उन्हें मारने को उद्यत हो गया। तब ऋषि के 10 सशस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध से राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थका गया हूं, तुम मेरा अतिथि सत्कार करो। परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। इनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता केशुकूत ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना, तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकल आए और हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मार कर खाते हुए इधर उधर घूमते हुए 88 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए मित्र नामक महामुनि बैसाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृष्णा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने ऋषि मुनि की ऐसी दशा देखकर ढाक के पत्तों में छतरी बनाकर धूप निवारण के लिए सिर पर लगा दी और अलमुग का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। यह चेत हुआ कि उन पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गईं, जिससे हेमकांत को बड़ा विषम्य हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इस विचार में पड़ा था कि हेमकांत को
संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे पारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छत्री दान का ध्यान आया, सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। परंतु विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्व कनेक्शन से आज्ञा दी, तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने बैसाख मास में धर्म किए हैं। इसीलिए उसने उसे छुड़ाकर उसके पिता के कुश केतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा विश्व कनेक्शन हेमकांत को साथ लेकर कुश केतु के पास गया और जो जो बातें विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उसको बता दी, जिनको सुनकर कुश केतु के पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चले गए। तब राजा हेमकांत ने बैसाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय, दयालु, सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र आदि से संपन्न होकर संपूर्ण भोगों को भोग कर वह विष्णु लोक को गया। बैसाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है, और यह सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पुरुषार्थ चतुर्थ का दाता है। यह था बैसाख मास का 10वां महात्म्य का अध्याय। सभी भक्तों को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, हरि बोल।